ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज के सत्संग का जो विषय है ये एक साधारण व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं उनके लिए बहुत विशेष जानकारी है। हम सभी ग्रस्त जीवन में हैं, व्यस्त रहते हैं और अपने परिवार को चलाते हुए हम कोई ना कोई साधना करना चाहते हैं जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो, हमारा जीवन जो है वो सही दिशा पे जाए और जन्म मरण का जो चक्कर है ग्रस्त जीवन में रहकर हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कलयुग में मोक्ष शब्द बोलना ही बहुत कठिन प्रतीत होता है क्योंकि मोक्ष शब्द बोलने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है, और वो भी खास करके ग्रस्त व्यक्ति के लिए अगर मोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाए तो। लेकिन समय बड़ा तीव्र गति से बीत रहा है और बहुत सकारात्मक समय जो है इस समय साधना के लिए चल रहा है। आप सभी जगह देख रहे हो कि परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा, कल की आएंगे, परिवर्तन आएंगे, इस तरह की बात चल रही है। तो वो परिवर्तन जो घटित होना है आगे, उसके लिए सभी को तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बड़े परिवर्तन के साथ साथ एक परिवर्तन ये भी आ रहा है कि साधारण व्यक्ति जो है वो अपने आप को ग्रस्त जीवन में रहकर तैयार कर सके, अपने जीवन को सफल कर सके, साधन पथ पर आगे बढ़ सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके। तो इसी विषय पर आज हम आपको एक योग की जानकारी देंगे जो आपको एक सेकेंड चलिए। तो आज हम आपको ऐसी एक योग की जानकारी देंगे जिसको हर कोई कर सकता है, ग्रस्त जीवन में रह के कर सकता है। अपना काम काज आप करते रहिए और इस नाम को, इस योग को आप जपते हुए इस योग में प्रवेश कर सकते हैं। जो योग है जो आप ग्रस्त जीवन में रह के कर सकते हो, इसका नाम है सिद्ध योग। हम भी ग्रस्त जीवन में हैं और ग्रस्त जीवन में हमारी पत्नी है, हमारा बेटा है 17.5 साल का, और हम इस योग में हैं पिछले कई वर्षों से, लगभग 11 वर्षों से। तो अगर आप गृहिणी हो या फिर आप कोई काम करते हो, एम्प्लॉई हो कहीं पर, या बिज़नेस करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, जीवन का कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको करना ये है कि सिद्ध योग जो है ये एक गुरु शिष्य परंपरा में योग चलता है। गुरु शिष्य परंपरा में जो योग चलते हैं उसमें शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता है। समझे आप? जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर कोई संकल्प लेता है कि मैं इतने माला जप करूँगा या इतने दिन जप करूँगा तो मेरे घर में ये सुख सुविधा हो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, पास हो जाए, इस तरह की मन्नतें हम मांगते हैं भगवान की पूजा करके। तो उसमें हमें तपश्चर्या करना पड़ता है, खाने का त्याग करना पड़ता है, कई बार ब्रह्मचर्या करना पड़ता है, कई बार वो नियम के अनुसार आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो आपको उस फल की प्राप्ति होती है जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो वो उसमें आपको करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है उसमें। ये जो मार्ग है, ये जो साधना का मार्ग है गुरु शिष्य परंपरा में, इसमें शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें गुरु के पास जो कुछ भी होता है वो अनुग्रह से शिष्य के पास आ सकता है। शिष्य को कोई प्राणायाम नहीं करना है, शिष्य को कोई आसन लगा के नहीं बैठना है, शिष्य को कोई सुबह उठ के नहा धो के माला पे बैठना है, इतना माला करना है, वैसा कुछ नहीं है। त्रयोदशी व्रत होता है, एकादशी होता है, इस तरह से भी कुछ नहीं है। और सब लोग कर सकते हैं। महिलाएं जो है वो 300 दिन इसमें जप कर सकती है। तो क्या विधान है, क्या चीज़ है, और ये कहाँ से आ रहा है? गुरु शिष्य परंपरा में अगर ये योग आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले तो योग शुरू हुआ भगवान शिव से। भगवान शिव इस गुरु शिष्य परंपरा के योग के आदि गुरुदेव हैं। जब माता पार्वती ने उनसे पूछा कि भगवान आपने ये मुंडमाला पहनी है, ये किसकी मुंडमाला है? तो भोलेनाथ ने कहा कि ये देवी आपके ही मुंड हैं, आप जितनी बार जन्म लेती हो
और फिर शरीर को त्याग देती हो। तो हर बार आपका जो मुंड होता है उसकी हम माला बना लेते हैं। तो अभी तक आपने जितने भी जन्म लिए हैं ये सारे मुंड आपके ही हैं। तो देवी पार्वती को इस बात से तो बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि मैं मर रही हूँ, जन्म ले रही हूँ, बार बार भक्ति करती हूँ, फिर आपको पाती हूँ, पति रूप में फिर मर जाती हूँ, फिर जन्म लेती हूँ। लेकिन आप तो वैसे के वैसे हैं, आप तो ना जन्म लेते हैं ना आपकी मृत्यु होती है, आप जन्म मृत्यु से परे हैं। मैं क्यों नहीं हूँ? मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे भी आप इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से पीछा छुड़ाओ। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, चलो हम आपको एक ऐसे योग की बात बताते हैं जिसको सुनने से, जिसको धारण करने से आप भी जीवन और मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। तो भोलेनाथ माता पार्वती को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ जल ही जल है, आसपास कोई प्राणी नहीं है, ताकि वो गुप्त विद्या कोई सुन ना सके। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक अमर कहानी सुनाई। वो जो कथा भोलेनाथ ने सुनाई, उसको सुनाने से पहले भोलेनाथ ने उनसे कहा कि देवी, हम आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में आपको ये ज्ञान देंगे, आप हुंकार भरते रहना, हुम करते रहना, ताकि हमें ज्ञात रहे, आभास रहे इस बात का कि आप सुन रही हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही शुरू हुआ भोलेनाथ का ज्ञान और माता ने कुछ देर तो सुना, फिर उनको नींद आनी शुरू हो गई। अब उसी समय मच्छिंद्र नाथ जी मछली के पेट में तपस्या कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने देखा कि भोलेनाथ कुछ जो सुना रहे हैं बड़ा अच्छा है, वो तो योगी है, बड़ा अच्छा है और इसको तो सुनना है। लेकिन माँ अगर सो गई तो हुंकार कौन भरेगा, और हुंकार नहीं भरी तो भोलेनाथ ने ये कथा बंद कर देनी है। तो मच्छिंद्र नाथ जी माता के स्थान पर हुंकार देने लग गए। जब कथा खत्म हुई तो देखा कि मच्छिंद्र नाथ जी ने सुन ली ये सारी बात। अब शिव जी ने उनसे कहा कि आपने गलत सुन लिया है, ये तो किसी मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि कलयुग में कोई मनुष्य से सुन लेगा तो धारण कर लेगा तो अमर हो जाएगा। तो आप इसे किसी को दे नहीं सकते। मच्छिंद्र नाथ जी ने उस सिद्ध योग को पहली बार परिभाषित किया। परिभाषा में उन्होंने कहा कि जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ उसे उन्होंने कहा कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। आपने ध्यान से सुननी है ये बात। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। तरु का मतलब होता है वृक्ष, कल्पतरु का मतलब दिव्य वृक्ष है। और वेद रूपी, वेद का मतलब जानते हो ना, 4 वेद हैं। तो वेद का मतलब होता है अक्षर। वेद को अगर मूल रूप से देखा जाए तो अक्षर, अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म का ऐसा स्वरूप जो अमर है। इसका मतलब कोई ऐसा शब्द है जो अमर कर सकता है, कोई ऐसा मंत्र है जो अमर कर सकता है। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने सिद्ध योग में उस मंत्र को, उस दिव्य मंत्र को गुप्त कर लिया। अब भोलेनाथ ने कहा कि ये जो चला गया है मच्छिंद्र जी के पास, इसको तो वापस लाना पड़ेगा। लेकिन मच्छिंद्र नाथ जी से उन्होंने कहा था कि अब देखो ये कलयुग में तो अच्छा, इस योग के आदि गुरुदेव है वो है भोलेनाथ। भोलेनाथ से शुरुआत होती है इसकी, और इस कलयुग में आदि गुरुदेव है मच्छिंद्र नाथ जी। मतलब
कलयुग के पहले इस गुरु शिष्य परंपरा में पहले गुरु जो हुए वो है मच्छिंद्रनाथ जी। मच्छिंद्रनाथ जी ने को कहा गया कि आप इसको दे नहीं सकते किसी को, किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, किसी मनुष्य को नहीं दे सकते, क्योंकि अभी मनुष्य का अमर होने का समय नहीं आया है कलयुग में। लेकिन एक समय आएगा जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग आएगा, उस समय मनुष्य को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तब तक क्या करेंगे? तो कहा अब आ तो गया है नीचे, अब मच्छिंद्रनाथ जी तो हैं, वो तो जीवित है ना अभी तक, लेकिन गुरु शिष्य में आगे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो शिवजी ने कहा एक ही शिष्य को दे सकते हो बस, सभी को नहीं दे सकते, कोई एक शिष्य जो तुम्हें पात्र लगेगा उसको दे देना, फिर वो आगे एक शिष्य होगा उसी को दे सकता है। इस तरह से जब तक कलयुग में साधारण व्यक्ति के अमर होने का समय नहीं आता तब तक आप सिर्फ एक गुरु और एक शिष्य में ही इस योग को रखना। अब शिव भगवान ने कहा कि अब मैं ही जन्म लूँगा शिष्य के रूप में और मच्छिंद्रनाथ जी से ये तपस्या, ये जो विद्या है ये ले लूँगा वापस, और मेरे पास ही वापस आ जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने जन्म लिया गोरक्षनाथ जी के रूप में। गोरक्षनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से वो विद्या ग्रहण की। अब शिवजी ने कहा था कि एक शिष्य को देना है, तो अब गोरखनाथ जी शिव के बंधन में बंध गए कि ये तो देना पड़ेगा, ये तो इसे तो वापस नहीं लेके जा सकते, अब देना ही पड़ेगा किसी एक को। तो गोरखनाथ जी ने जो संपूर्ण विद्या थी जो उन्हें मच्छिंद्रनाथ जी से मिली, उन्होंने उसके 12 भाग कर दिए। 12 भागों में से 11 भाग शिव उपासना को दे दिए और 1 भाग शक्ति की उपासना को दे दिया। शक्ति की उपासना में जो पंथ चला उसे कहा गया आई पंथ। चलिए, तो जो 12 भाग किए, 1 भाग दिए शक्ति को, उस शक्ति का जो पंथ बना उसे कहा गया आई पंथ। आई पंथ एक ऐसा पंथ है जो सिद्ध योग में चलता है, और इसमें गुरु शिष्य परंपरा में होता क्या है कि गुरु अपने अनुग्रह से शिष्य की शक्ति को जागृत कर देता है। वो शक्ति जब जागृत हो जाती है गुरु कृपा से, तब वो स्वयं ऊपर उठने लग जाती है। अब जब वो ऊपर उठती है तो हमारे शरीर के अंदर जो 6 चक्र हैं, ग्रंथियां हैं, उनको भेदती है, क्योंकि कुंडलिनी को उठकर ऊपर जाना है सहस्रार यहाँ पर। अगर कुंडलिनी यहाँ पर पहुँच जाती है तो उसका योग हो जाता है, शक्ति का शिव के साथ योग हो जाता है, राधा का कृष्ण के साथ योग हो जाता है, और इन दोनों के मिलन का मोक्ष कहा गया है। समझ गए आप कैसे ये योग आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है? गुरु की कृपा से साधक की शक्ति जागृत हो जाती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता शक्ति जगाने के लिए। शक्ति जागृत होती है, अब स्वयं ऊपर उठ के यहाँ तक पहुँचनी है, वो यात्रा स्वयं करती है, उसमें शिष्य को कुछ भी नहीं करना पड़ता। अब ये जो योग चला गोरक्षनाथ जी से, फिर अलग अलग रूपों में अलग अलग नाथों ने तपस्या की और बड़ी लंबी लाइन आई। तो हमारे जो गुरुजी हैं उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। वो अंतिम गुरु हुए कलयुग के। जैसे आदि गुरु हैं मच्छिंद्रनाथ जी कलयुग के, और अंतिम गुरु जो कलयुग में हुए उनका नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। गुरुदेव के बाद अब वो गुरु शिष्य परंपरा में एक फैलाव आ गया। मतलब अब गुरुदेव का समय कलयुग में ऐसा आया कि वो किसी एक शिष्य को नहीं देंगे, अब वो सारी दुनिया को दे सकते हैं, सारी मानव जाति को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मानव के परिवर्तन का समय आ चुका है, और ये जो सिद्ध योग था, ये जो अमर फल था, ये अभी जाकर ही सबको ग्रहण करना है, ताकि वो
सतयुग में प्रवेश कर पाए। तो ये जो योग है ये अकस्मात कहीं से प्रकट हो गया है ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग है। अब आप सोचोगे कि भाई अगर आप विश्वास करते हो कि कल की अवतार आएगा, अगर आप विश्वास करते हो कि प्रलय होने वाली है, अगर आप विश्वास करते हो कि नया सतयुग आने वाला है, तो आपको ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान ने मनुष्य के इस युग से उस युग में जाने के लिए कोई बंदोबस्त तो किया होगा। तो यही वो बंदोबस्त है। अब ये बंदोबस्त ऐसा है जो एक साधारण मनुष्य को परिवर्तित कर सकता है, उसके ग्रस्त जीवन में रह के कर सकता है। उसको कुछ भी नहीं करना है सिवाय समर्पण के कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। तो अगर आप ग्रस्त जीवन में हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी हो, किसी भी देश के हो, किसी भी उम्र के हो, आपको गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी से जुड़ कैसे सकता है कोई? गुरुजी शरीर में नहीं है अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु मर जाते हैं तो उनकी परंपरा खत्म हो जाती है। सच्चा गुरु कभी नहीं मरता, ठीक है। सच्चा गुरु आपकी आत्मा होता है और आपकी आत्मा को जगाने की क्षमता, सामर्थ्य उसमें होती है। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग ने कहा कि मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वही वो कल्पतरु का दिव्य अमर फल है जिसको खाने से आप अमर हो सकते हो। अब ये बात जो है कि भाई ये कोई फल है, खा लिया तो अमर हो गया, तो आपको पता है मच्छिंद्र नाथ जी ने क्या कहा था? मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा था कि ये जो सिद्ध योग है ये एक फल है। कौन सा फल है? वेद रूपी कल्पतरु का फल है। मतलब वेदों का एक ऐसा दिव्य वृक्ष है, उसका फल है। तो वेद तो अक्षर हुए ना, तो अक्षर से तो अक्षर ही प्रकट होगा। तो ये एक शब्द रूपी मंत्र रूपी फल है। इसको खाने का मतलब क्या है कि भगवान गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र को जपो, मन ही मन में जपो, होंठ और जीभ मत हिलाना। तो किसी ने पूछा गुरुजी मन मन में क्यों जपेंगे, होंठ और जीभ क्यों नहीं हिलाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि ये निष्काम योग है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये गीता वाला निष्काम योग है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये स्वयं एक फल है, इससे कोई फल प्राप्ति होती है वो है मोक्ष की। लेकिन कोई स्वर्ग मिलेगा, कोई बहुत अच्छा पुण्य हो रहा है, ऐसी महत्वाकांक्षा, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये वो फल है जो आपके सारे कर्म बंधनों को काट देगा। आपका जो बीज है, जो जन्म का कारण बनता है, उस बीज को नष्ट कर देगा, निर्बीज समाधि तक लेके जाएगा आपको। अब निर्बीज समाधि में जाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जाके अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर सकते। अगर सोचो मेरे कर्मों का घड़ा मुझे दिख जाए कि वही वहाँ पर पड़ा है और मैं लाठी लेकर अपने कर्मों को फोड़ दूँ, तो ये संभव नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत चेतना अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, अपने कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता, उसे कर्म भोग नहीं पड़ते हैं। लेकिन आत्म चेतना जो है वो चेतना कार्मिक बंधनों को फोड़ सकती है। तो आपको व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना में आना पड़ेगा ताकि आप अपने कार्मिक बंधनों को जला सको। उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। तो ये जो गुरुजी जो मंत्र देते हैं, जो भी इस मंत्र को जपेगा गुरुजी के बताए अनुसार मन ही मन में, तो मन से फिर उसकी यात्रा आगे चलेगी मंत्र के साथ। और एक बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि कितने दिन हम मंत्र जपेंगे, 21 दिन, 41 दिन, 50 दिन, कितना लाख मंत्र जपना पड़ेगा, कैसे जपना पड़ेगा? तो गुरुजी ने कहा जो भी ये मंत्र जपेगा उसे कुछ ही दिनों में अपने आप अजपा जाप लग जाएगा। अजपा जाप का मतलब होता है कि वो मंत्र फिर आपके अंदर मन में हमेशा के लिए चलेगा, जब तक जीवन रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। जिस साधक को अजपा जाप लग जाता है फिर उसकी यात्रा आगे, आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष तक स्वयं जाती है। अब बात ये है कि ये जो समय है ना कलयुग का, ये बड़ा नाजुक समय है। मतलब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम आत्म रूप से चेतन होंगे, क्योंकि कलयुग ध्यान का विषय नहीं है, आत्म जागृति का विषय नहीं है। कलयुग में आत्म जागृति संभव, बहुत मतलब कोई बहुत तपस्वी है, हिमालय में बैठा है, 400-500 साल से तपस्या कर रहा है, उसकी आत्मा चेतन हो जाए, जागृत हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, उसमें शक्ति उसने डेवलप की है वैसे। लेकिन हम गृहणियाँ हैं या हम ग्रस्त जीवन में रहने वाले पुरुष हैं, हम में तो इतनी शक्ति ताकत नहीं है कि हम कलयुग से पंगा ले सके। कलयुग तो हमारी मुंडी मरोड़ देगा, है ना। तो क्या किया जाएगा, कितनी तपस्या करेंगे? तो गुरुजी ने कहा
कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ जुड़ना है। इस मंत्र को 15-20 दिन कोई जप ले पूरी श्रद्धा से, केवल 15-20 दिन की ही मेहनत है इस सिद्ध योग में। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी किसी को पहले दिन ही है जप जाप लग जाता है, कभी बंद नहीं होता वो। तो आप जब गुरु जी का ये मंत्र जपोगे तो ये मंत्र का जप जाप क्यों लग जाता है? क्योंकि चेतन मंत्र है। चेतन का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे, हम जगे हुए हैं, जीवित हैं, तो कहेंगे ना भाई चेतन है, मृत नहीं है। कोई मर जाएगा तो उसे बोलेंगे ये मर गया है। तो इसी तरह से ये जो शब्द है इसके अंदर में चेतना है, जीवित है। जिस तरह एक महिला पुरुष के संयोग में आती है और वो गर्भवती हो जाती है तो उसे हम बीज बोलते हैं, वीर्य को हम बोलते हैं बीज है। उसमें स्त्री उसको धारण कर सकती है। स्त्री का जो गर्भ है उस वीर्य को अपने अंदर धारण करके उससे प्रकट कर सकती है नया मनुष्य। तो धरती में कोई बीज डाल दें हम, अमरूद का डाल दें, पपीते का डाल दें, तो धरती क्या करती है? उसको अपने गर्भ में ले लेती है और उससे पेड़ बना देती है। तो जैसे बीज फलित हो जाता है पेड़ के रूप में, वैसे ही मनुष्य जो पुरुष का वीर्य है वो स्त्री के गर्भ में जाकर फलित हो जाता है, अन्य मनुष्य के रूप में आ जाता है। तो एक ही बीज से देखो कितनी लोग हो गए ना। ये दुनिया जो बढ़ रही है, एक पपीते का बीज लगाओगे तो कितना पपीता आएगा, उसमें कितने बीज होंगे। तो बीज ही है जो बढ़ता है। तो ये जो मंत्र है ये बीज मंत्र है। इसमें किसकी चेतना है? पुरुष की चेतना है। जो साधारण मनुष्य जो वीर्य से स्त्री के गर्भ में बीज डालता है वो साधारण मनुष्य को प्रकट करता है। लेकिन ये जो बीज मंत्र है इसके अंदर जो चेतना है वो परमात्मा की चेतना है। वो जब आपके मन में जाएगा, वो जब आपके अंदर स्थान ले लेगा तो कौन प्रकट होगा? मनुष्य के बीज से मनुष्य प्रकट होता है, परमात्मा के बीज से परमात्मा प्रकट होंगे। तो जैसे ही वो बीज फलित होने का समय आ जाएगा तो ध्यान लगेगा। तो नाम जप क्या है? नाम जप करते करते आपको अजप जाप लगेगा। और आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब कोई नाम 24 आवर्स चले, बीच में 1 सेकंड के लिए भी ना रुके। तो इसीलिए भगवान ने, गुरु जी ने अजप जाप दे दिया कि तुम सो रहे हो, खा रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो ये रुकेगा नहीं। वहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू। अजप जाप जितनी देर चलता रहता है, जब तक फलित नहीं होता तब तक व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना, बाहरी मुखी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। और कलयुग में तो हम लोग पात्र नहीं हैं आत्म जागृति के। तो वो मंत्र अजप जाप क्या करेगा? हमें पात्र बनाएगा, हमारा सुधार करेगा। और साथ में क्या जागृत होती है? शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी। तो कुंडलिनी क्या करती है? क्रिया योग को पूर्ण करती है। और जो कुंडलिनी को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो है नाम जप। तो अजप जाप चलता रहता है, कुंडलिनी का काम चलता रहता है। मुझे और आपको और किसी भी शिष्य को कुछ भी नहीं करना, कुंडलिनी के लिए भी कुछ नहीं करना, मंत्र के लिए भी कुछ नहीं करना। अब कुंडलिनी चलती चलती क्रिया योग में सारे बंधनों को काटती हुई उसे पात्र बनाने के लिए, आत्म जागृति के लिए तैयार कर देती है। जो पहले से ही पात्र है उसका काम तो उसी क्षण हो जाएगा। लेकिन हमारे जैसे साधारण मनुष्य हैं कलयुग में, तो हम लोग पात्र नहीं हैं। तो अजप जाप उतनी देर तक चलेगा आत्म जागृति देने से पहले जितनी देर हमारी पात्रता सिद्ध नहीं होती। जिस दिन पात्रता सिद्ध हो जाएगी उस दिन आज्ञा चक्र से हमारी व्यक्तिगत चेतना अंदर प्रवेश कर जाती है और सीधी हृदय द्वार को खोलती है। हृदय में ही विराजमान है वो फल। चलिए मैं थोड़ा चाय ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी फ्रिज से ठंडी मलाई खाई है ना, तो मुझे खांसी हो गई, इसके लिए तो कुछ गर्म खाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो जो बीज रूपी मंत्र गुरुदेव ने दिया वो हृदय में जाके फलित हो जाएगा।
और जो फल है वो आत्मा है। और जैसे ही आत्मा जागृत हो जाती है तब लगता है ध्यान। और आत्मा का जब ध्यान का मतलब होता है योग प्लस, तो आत्मा का प्लस किसके साथ हो सकता है? परमात्मा के साथ ही हो सकता है। तो आत्मा और परमात्मा का योग होता है यहाँ पर। तो हृदय से जो आत्मा जागृत होती है वो ना तो ईड़ा में जाती है ना पिंगला में जाती है। ईड़ा और पिंगला इस संसार में घूमती है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो हृदय से जुड़ी है, ये वाला हृदय नहीं जो धड़क रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ये वाला हृदय नहीं। सूक्ष्म शरीर में हृदय है, जहाँ पर चक्र है, नाड़ियाँ हैं, वहीं पर सूक्ष्म शरीर में हृदय है। और उस हृदय से आत्मा चेतन होने के बाद सीधा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना नाड़ी सीधी पहले नीचे जाती है मूलाधार पर, फिर मूलाधार से होकर सारे चक्रों का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र तक आती है। आज्ञा चक्र पर ये जो परमात्मा यहाँ रहता है वो नीचे उतरता है और आत्म चेतना नीचे से ऊपर आती है। तो दोनों का योग यहाँ पर होता है। अब ये योग जो है, इस योग से जो कर्म बंधन है ना, कुछ तामसिक कर्म है, कुछ राजसिक है, कुछ सात्विक है, इन तीनों कर्मों का पहले तो चेतना, तमोगुण की चेतना बदलती है रजोगुण में। युद्ध होता है बड़ा, जीवन में क्रोध प्रकट होता है, वासनाएं प्रकट होती हैं, ऐसी चीज़ें प्रकट होती है। साक्षात्कार ही तो होता है ना, साक्षात्कार के बिना तो ज्ञान नहीं होता। तो अपने आप सोए सोए तो परिवर्तन नहीं आता, तो जीवन में साक्षात्कार होता है, ज्ञान प्रकट होता है साक्षात्कार से। और फिर रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित होगा। तो रजोगुण जब होगा तो आप भागोगे, ये कर लें वो कर लें, कैसे धन कमाएं, कैसे आगे बढ़े, ये सब आएगा। फिर सतोगुण आएगा, सतोगुणों में दान दया धर्म ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। फिर इन तीनों से भी आगे चले जाओगे, त्रिगुणातीत हो जाओगे। त्रिगुणातीत होने के बाद फिर आप अपने कर्मों को देखोगे, सबीज समाधि। फिर उन कर्मों को नष्ट करोगे, निर्बीज समाधि। अब आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने शुरू में कहा था कि ग्रस्त जीवन में रहकर आप इस योग में भोग और मोक्ष कर सकते हो, तो अभी आपको मैंने समझा दिया ना कि मोक्ष आत्म जागृति कैसे हो गई, अपने बीज मंत्र से हो गई, चेतन मंत्र से हो गई। तो इसमें सबसे मुख्य वही है कि जो गुरु जी की तस्वीर का ध्यान करेगा, जैसे गुरु जी ने बताया, और वो मंत्र को जपेगा। और गुरु जी ने कहा देखो, अगर तुम सिद्ध योग में आते हो ना, तो पहले कोई मंत्र जप रहे हो, पहले कोई गुरु जी बनाए हैं, तो उनको नमस्कार करो। और जब गुरु जी का ध्यान करोगे तो गुरु जी का ही मंत्र जपना। अब और तुमको कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सिंपल लाइन है, लेकिन पढ़े लिखे डॉक्टरों को भी ये बात समझ में नहीं आती। जो बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान कि सब कुछ सीख लेते हैं बहुत जल्दी। एक ही बार देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं। बुद्धि बड़ी तेज होती है उनकी, लेकिन उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा। अब डॉक्टर साहब तो इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो मैं डॉक्टर साहब की एग्जांपल ले रहा हूँ। इंजीनियर भी इंटेलिजेंट होते हैं, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इंजीनियर नालायक भी होते हैं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। तो मुझे मालूम है कि इंजीनियर नालायक हो सकते हैं, है ना। डॉक्टर तो ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे खिलाफ, मेरे हिसाब से। तो किसी के पास कितनी भी बुद्धि है, इतनी बात उसको समझ में नहीं आती है कि गुरुजी ने कहा कि इस मंत्र के साथ दूसरा नहीं जपना है, लेकिन वो जपता है। संध्या वंदन, पूजा, पति देव के लिए व्रत है, बच्चों के लिए व्रत है, माता पिता के लिए व्रत है, संसार के लिए व्रत है, ये है वो है, सुबह की वंदना, शाम की वंदना, ये माला वो नहीं छोड़ता। स्त्री गर्भ कब धारण करती है? जब एक ही पुरुष उसके जीवन में आता है तो वो तभी धारण होता है। बीज एक ही होना चाहिए। तो ये भी ऐसे ही है, एक ही गुरु, एक ही मंत्र, तब जाके वो मंत्र बीज रूप में आपके अंदर आत्म रूप को चेतन करेगा। बड़ी सीधी बात है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया कि आप सिद्ध योग में आएंगे तो गुरुदेव का मंत्र जपेंगे, गुरुदेव का ध्यान करेंगे 15 मिनट के लिए सुबह, 15 मिनट के लिए शाम को। इसके अलावा कुछ नहीं करना, अपना नॉर्मल काम करो। और उस मंत्र को मन ही मन में आपको सब समय जपते रहना है। खाते पीते, लेटरिन करते, बाथरूम करते समय, कुछ भी करते समय, हर समय। कोई ऐसा समय नहीं जब आप उसको नहीं जप सकते, क्योंकि उसको जपने के बाद कुछ दिनों के बाद जब आपको एजपा जाप लग जाएगा तो वो तो आपके अंदर अपने आप चलेगा। फिर आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
अच्छा, तो गुरु जी का जो आज्ञा है वो ये कि आपने इस मंत्र को सब समय जपना है। अभी आप किसी, जैसे कुछ एक कल की बात है, एक गुरु भाई ने हमसे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने हमारे एक संत हैं वृंदावन में, उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, जो बहुत लोकप्रिय हैं। तो उनका एक वीडियो उन्होंने हमें भेजा। उसमें प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि आप मंत्र को कहीं भी जप सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र होता है उसमें बीज होता है। बात सही है बिल्कुल, लेकिन आप उस बीज को लेटरिन करते समय या बाथरूम करते समय ऐसी अशुद्ध जगहों पर बिस्तर पर बैठ के वगैरह नहीं जप सकते। तो उन्होंने हमसे पूछा कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने उन्हें बड़ा सीधी भाषा में कहा कि प्रेमानंद जी एक सात्विक संत हैं, आत्म जागृति की बात नहीं करते हैं, आत्म योग की बात नहीं करते हैं, और ना ही वो योगेश्वर हैं और ना ही वो समर्थ सदगुरुदेव हैं। तो समर्थ सदगुरुदेव और योगेश्वर का जो विज्ञान है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि एजपा जाप कभी बंद नहीं होता, लैट्रिन बाथरूम में भी बंद नहीं होता। जब पति और पत्नी आपस में प्रेम कर रहे होते हैं तब भी नहीं बंद होता, कभी बंद नहीं होता, क्योंकि वो अंतर मन में चलता है। शुद्धता अशुद्धता शरीर से है। जो आत्मा है उसके लिए कोई शुद्धता नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, कोई गुण विशेष नहीं है। सब लोग कहते हैं ना, मांसाहार खाओगे तो भगवान को अप्रिय हो जाओगे, नरक में जाओगे। आत्मा नहीं मानती इन चीज़ों को, कर्म मानता है। मांस खाना बुरा कर्म है और आपको अधोगति में लेकर जाएगा, नरक में लेकर जाएगा, सही बात है। लेकिन आत्म जागृति के लिए भोजन निर्भर नहीं करता कि आप मांसाहारी हो या आप शाकाहारी हो। आत्म जागृति मांसाहारी को भी होती है, ठीक है। ये आत्मयोग है, इसमें कोई फल नहीं है, संसारिक को कोई फल नहीं है कि तुम्हें सुख मिलेगा दुख मिलेगा। जैसे इस मंत्र को जपने से सुख, आगामी जीवन में सुख नहीं मिलता, वैसे ही इस मंत्र को जपने से आप मांस खा के जप रहे हो या कुछ करके जप रहे हो, इसका लेना देना नहीं। इस मंत्र का काम है आपके सारे कर्मों को नष्ट कर देना। जो आपने बहुत तपस्याएं करके बहुत अच्छे अच्छे कर्म जमा किए हैं कि मेरा अगला जन्म होगा उसमें मैं बड़ा सुख पाऊंगा, और आपका कोई ऐसा कर्म है जिसके कारण आपको बड़ा दुख पाना है, तो ये जो मंत्र है बीज मंत्र, ये दोनों को नष्ट कर देगा। जीवन का जो कारण है, बीज है कि इसके कारण इसका जन्म होगा, सुख भोगने के लिए दुख भोगने के लिए, उस कर्म को ही नष्ट कर देगा। तो ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हो, ये धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा बदलाव कर देगा कि आपकी वृत्तियां बदल जाएंगी। जिस व्यक्ति की वृत्ति बदल जाती है उसका भोजन बदल जाता है। तो आपको अपनी तरफ से भोजन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका अपने आप शरीर शुद्ध होने लग जाता है, शौच अपने आप आ जाता है, क्रिया योग अपने आप सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना पड़ता। सारे परिवर्तन कुंडलिनी योग से स्वयं होते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें सब कुछ गुरु करते हैं, आपको सिर्फ गुरु के आज्ञा का पालन करना है, बस, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इस साधना में भोग और मोक्ष दोनों है। ये जो भोग की बात आती है ना, तो लोग सोचते हैं हाँ भोग का मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अभी किसी का पैर कांटा चुभ गया किसी के पैर में, तो ये क्या है, दुख हो गया उसको, तो वो क्या कर रहा है, दुख का भोग कर रहा है ना। किसी को धन लाभ हुआ तो वो धन लाभ, अभी अच्छा खाना खाएगा तो अच्छे खाने का भोग कर रहा है। अच्छी सेहत है तो सब खाने का भोग कर सकता है ना। खराब सेहत है तो दवाइयों का भोग करना पड़ेगा। तो भोग और मोक्ष एक साथ चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सुख ही सुख और मोक्ष ही मोक्ष चलता है। मोक्ष का पथ भी जो है वो भी कांटों से भरा होता है। क्यों होता है कांटों से भरा हुआ, क्यों होता है? क्योंकि जब हमें सच्चाई पता चलती है कि शरीर की सच्चाई ऐसी है, प्राणों की सच्चाई ऐसी है, जीवन की सच्चाई ऐसी है, मन की इच्छाएं जो होती हैं, जो मैं करता आ रहा था वो क्या था, वो तो मैं फंस रहा था। तो जब हमें रियलाइजेशन होती है कि हम जो कर रहे थे वो तो बड़े अंधकार की बात थी, अविद्या की बात थी, तो मोक्ष पथ पे व्यक्ति किसी चीज़ से विरक्त नहीं होता कि घर बार छोड़ के चला गया। घर में रहता हुआ, संबंधों में रहता हुआ वो आसक्ति से मुक्त हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है। वैराग अलग चीज़ है, ठीक है। वैराग हो गया, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग बोलते हैं शुरू शुरू में मेरे को जॉब करना अच्छा नहीं लग रहा या मैं जो कर रहा हूँ अब मुझे वो नहीं करना है, मुझे लगता है मुझे नाम ही जपना चाहिए, मुझे कुछ ध्यान करना चाहिए। तो मैं एक बहुत ध्यान से आप ये बात सुनना कि सिद्ध योग में जो आप कर रहे हो
अगर आप ग्रस्त जीवन में हो, अगर आप बहुत बिजी जीवन में, बहुत बिजी शेड्यूल है, तो वहाँ पर अध्यात्म का मार्ग बहुत बड़ा है। अगर आप सब छोड़ के बैठ जाओगे तो बंद हो जाएगा दरवाजा। ये ऐसा मार्ग है जो ग्रस्त जीवन से, व्यस्त जीवन से होके ही गुजरता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सब काम छोड़कर इसमें लग जाओगे तो आप बीच में उसमें मतलब हस्तक्षेप करेंगे साधना में। और अगर आप साधना की तरफ नहीं ध्यान देना, सिर्फ नाम जपा, 2 बार ध्यान किया, बस काम खत्म और अपने काम पर निकल गए, तो आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसमें जल्दी हो जाएगा काम। इसीलिए जो काम कर रहे हो छोड़ना नहीं। आता है थोड़ा वैराग तरफ का, आता अनासक्ति आती है आपको, काम काज से आपको ऐसा लगता है कि बस भगवान का नाम जप करें, वो नशा आने लग जाता है ना भगवान के नाम जप का। अच्छा नशा होता है बहुत, ठीक है, उस नशे से सारे नशे छूट जाते हैं। तो वो सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी आपको परिवार में बने रहेंगे। वो टेम्परेरी फेसेस होते हैं, वो अपने आप चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आता है, सब इंजॉय करो, खाओ पियो, संतान उत्पत्ति है, शादी है। इसमें ऐसा भी नहीं कि शादी नहीं कर सकते, शादी करो, अपने पति पत्नी के साथ मिलकर साधनों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ाओ, पूरा ग्रस्त जीवन में, ठीक है। और जीवन में जो सुख आते हैं, दुख आते हैं, उनको नमस्कार करो, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा कर्म ही फलित होगा। ऐसा दुख तुम्हें नहीं आएगा जिसका कर्म बीज तुम्हारे पास नहीं है। भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि कर्म फलित होता है बस। किसी को कोई मनुष्य ना तो सुख दे सकता है ना ही दुख दे सकता है, सब कर्म है। समय से भी ऊपर कर्म है, समय को बदलने वाला भी कर्म फल है, ठीक है। तो ये जानकारी आज हम 9 बजे तक ही करेंगे। आज हम 9 बजे तक ही करेंगे सत्संग। तो मैं जानता हूँ कि इतने में तो पेट नहीं भरता है बहुत लोगों का, लेकिन अभी आज थोड़ी व्यस्तता है 9 बजे से, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग नए देख रहे हैं उनको इस सिद्ध योग की जानकारी चाहिए होगी। तो ये सिद्ध योग जो है ना, हमने इसकी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें एक लिंक दिया हुआ है, सत्यवान, एक हमारी वेबसाइट है सत्यवान, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो उसमें पूरी गुरुदेव की जानकारी आपको मिल जाएगी। गुरुदेव जी की तस्वीर भी है उसमें। हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप वहाँ से तस्वीर को डाउनलोड कर सको, क्योंकि तस्वीर के सामने बैठ के ही आपको ध्यान करना है। उसमें गुरु जी के एक दीक्षा वीडियो है 30 मिनट का, और 2-3 छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिसमें गुरु जी ने बताया कि इस मंत्र के साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना। गुरु जी का मंत्र उच्चारण भी है उसमें, तो आपको समझ में भी आ जाएगा मंत्र क्या है, उच्चारण क्या है। और फिर 3-4 वीडियोज़ हमने अपने भी लगा रखे हैं उसमें। और वो वीडियोज़ क्या है कि ये जो मंत्र है, ये संजीवनी मंत्र है ना, तो ये आत्म जागृति का कारण कैसे होता है, उसमें हम थोड़ा डिटेल में हमने मंत्र के बारे में बताया है। और गुरु का ध्यान करने में लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी मनुष्य का ध्यान हम क्यों करेंगे, भगवान शिव का या किसी देवी देवता का ध्यान करेंगे। तो ये बताने के लिए कि गुरु जो होता है वो मनुष्य नहीं होता है, वो परम पिता की चेतना होता है। कुछ लोग कहते हैं मरे हुए का ध्यान करते हो, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कुछ लोगों की। तो गुरु कभी नहीं मरता है, मरे हुए का ध्यान नहीं करना चाहिए, हम भी बोलते हैं। लेकिन गुरु मरे तो गुरु तो मरता ही नहीं है ना। तो जो मरता ही नहीं है, जो अमर है, और वो हमें अमरता प्रदान करता है चेतना के रूप में। इसीलिए इस तरह की अविद्याजनिक बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गुरु नहीं मरते कभी, समर्थ सदगुरुदेव चेतना होते हैं, उनका ध्यान करने से चेतना असेंड होती है। और हम अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिले। जिस तरह से आपको लगेगा कि आप गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए, उनसे मिले नहीं कभी, हम भी कभी नहीं मिले। हमें पूर्ण गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद मिला, जो हमारा योग हुआ 2019 में, 2014 में हमने ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही दीक्षा ली थी। इतना जितना हमने आपको समझाया, इतना तो हमें कभी किसी ने समझाया नहीं। 2019 में हमें योग, जैसे हमने कहा ना, आप पात्र हो जाओगे तो योग हो जाएगा, फिर आत्म जागृति होती है, तो वो 2019 में हुई हमारे लिए, 5 वर्षों बाद। तो किसी की 2 वर्षों बाद हो सकती है, किसी की 2 महीने में हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि आपके कर्म प्रारब्ध कैसे हैं, ठीक है। तो वो सारी जानकारी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, राजश्री भैया आप हमको लिंक दे दो, हमको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ है लिंक, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे वो लिंक, ठीक है। गुरुदेव जी की तस्वीर ना मिले कहीं से तो हमें बोल देना, हम गुरुदेव जी की तस्वीर भी आपको दे देंगे, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फिर उसके बैठ के सामने तस्वीर का ध्यान कीजिएगा। ये योग आप ही के लिए है। आप यहाँ तक आए हो तो आपके शिव लेके आए हैं आपको।
आपके कृष्ण लेके आए हैं, आपकी देवी शक्ति आपको लेके आई है, आपके इष्ट देवता और आपके अंदर की जो सच्चाई है वही आपको यहाँ तक लाई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको रास्ता मिले। चलिए, तो कोई बात रह गई हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं एक लय में रहने की, लेकिन एक दिशा में कभी रह नहीं पाते, कभी इधर भटक जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं ना। तो आपके जो प्रश्न होंगे वो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो के जब भी आप ये वीडियो देखो तो उसमें लिख देना कि हमारा ये प्रश्न है, ये कुछ भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न को हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप भेज सकते हो, करें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप चैनल को अगर पसंद करते हैं तो पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करना बहुत ज़रूरी होता है, वीडियोस की इम्पोर्टेंस बढ़ती है लाइक करने से। तो जो भी लोग नियमित रूप से सत्संग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है सत्संग के प्रति कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन होती है जिसे ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो 3-4 तरह की मेंबरशिप है, तो वो मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा जो सहयोग करते हैं सत्संग में नियमित रूप से, उनकी कृपा से, उनके सहयोग से ये सत्संग आप तक पहुंचता है। अगर आप भी इस सत्संग को चलाने में हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो यही नंबर है 8772111339। ठीक है, राजू शर्मा बोल के आता है। आप इस पर आपका सत्संग सहयोग भेजें तो सत्संग चलाने में हमें सहायता मिलेगी। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और मुझे ये आशा है कि ये आप तक जो वीडियो पहुंचा है आपको आत्म जागृति की दिशा प्रदान करे। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न है संजीव का, पूर्ण समर्पण कैसे किया जाता है, इसके क्या लक्षण है कि समर्पण हो गया है। अब ये बहुत लंबा प्रश्न है। ठीक है, कल जो भी सत्संग करेंगे, कल पूर्ण समर्पण पे ही हम सत्संग करेंगे। ठीक है, चलिए, चलो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।